मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ कौशल अली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस पर। ठीक है, हम तैयार हैं एक और नया वीडियो लेकर। जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे थे बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 2 वीडियो ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर थर्ड वीडियो और शायद लास्ट वीडियो इस चैप्टर की हम यहाँ पर शूट करेंगे। आपको पता है इस चैप्टर का वेटेज है एग्जाम में 4 मार्क्स का। ओके, अगर आप आईसीएसई, सीबीएसई या कहीं भी इंग्लिश मीडियम बोर्ड से हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो हम इससे पहले जो डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकेंड वन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, हाउ कैन डिस्प्लेसमेंट कैन करंट प्रोड्यूस। ओके, आफ्टर दैट वी स्टडी ऑलरेडी मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ कि मैक्सवेल ने कैसे एम्पियर लॉ को मॉडिफाइड किया, जो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड होने की वजह से, वो भी सब वीडियो में रिकॉर्डेड है, मौजूद है। उसके बाद हमने पढ़ा था मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। ओके, मैक्सवेल 4 इक्वेशंस पढ़ी थी हमने, और पढ़ा था उसके साथ ही क्या हमने पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके 3 मेथड्स हैं, और हमने यहाँ पर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कराया था। उसके साथ हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, जैसा कि आपको शायद पता हो गया, मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम पढ़ चुके हैं। उनका जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वजह से हर वेव सर्टेन वेवलेंथ या फिर सर्टेन फ्रीक्वेंसी कैरी करती है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको यहां पर एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे उसी ऑर्डर में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले से एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। यहां पर लैम्डा हमारा क्या है, वेवलेंथ। यार लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, सबसे पहले यहां पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, उसकी यहां पर सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी बुक में दी हुई है आपको। क्या, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, सिंपली क्या हुआ कि सबसे पहले किसका डिस्कवरी हुआ, रेडियो वेव्स का। ये किसने किया प्रोड्यूस, हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने सबसे पहले रेडियो वेव प्रोड्यूस किया, जिसकी सर्टेन वेवलेंथ और सर्टेन फ्रीक्वेंसी थी। इसके बाद आने वाले समय में अलग अलग टाइम पर, जैसे आपके रंजन थे, रंजन ने क्या प्रोड्यूस किया, एक्स रे। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग वेव को प्रोड्यूस किया, और उनको हमने एक ऑर्डर में रखे, एक ऑर्डरली वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक अरेंज कर लिया। उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, देखिए यहां पर होता क्या है। ठीक, वेवलेंथ जनरली क्या होती है, वेवलेंथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपकी ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, ट्रिप, क्रेस्ट, ट्रफ, ये बोलते हैं। आपको पता है एक कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन वेवलेंथ। जैसे एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का हम कह सकते हैं वेवलेंथ। एक तरफ से दूसरे तरफ का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो वेवलेंथ के टर्म में हमने यहाँ पर ड्राइव किया है, इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हमारा रिलेशन होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू को एफ भी कहते हैं, तो एफ इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ओके, सिंपली तो अगर हमारे पास वेवलेंथ है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो हम इन सारी वेव की फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके ऑर्डर में भी स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात और, यहां पर हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया ये आपको याद रखना है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। नंबर 1 गामा रेज, नंबर 2 एक्स रेज, नंबर 3 अल्ट्रावायलेट रेज, नंबर 4 विजुअल रेज, नंबर 5 इंफ्रारेड रेज, नंबर 6 माइक्रोवेव, और नंबर 7 रेडियो वेव। यहां पर हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे 1 बाय 1 और देखेंगे कि इनके क्या यूजेस हैं। एक्चुअली जो मॉडर्न डे है आज का जो है, वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कैसे कैसे, टोटल वायरलेस जो कम्युनिकेशन है, जैसे हम और आप एक दूसरे तक पहुंच पा रहे हैं ड्यू टू यूट्यूब। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक प्लेटफॉर्म ऑन सोशल मीडिया। तो इसका मेन क्रेडिट जाता है रेडियो वेव को। ठीक है, एफएम सुना होगा आपने, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन, टेलीविजन, इन सब को कहां से हम किन वेव्स के जरिए पहुंचाते हैं अपना नेटवर्क, रेडियो वेव्स के जरिए। ठीक है, वैसे हमारा बहुत बड़ा यूज किसका है,
गामा रेज का। गामा रे हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इनका भी बहुत बड़ा रेंज है, बहुत एनर्जेटिक होती है हमारी, ठीक। एक्सरे, एक्सरे के बारे में आज तक कौन नहीं जानता, ओके। हम जैसे होश संभालते तुरंत पता होता है मेडिकल फील्ड में कि हमने अपनी बॉडी का एक्सरे कराया। किसी का हाथ पैर उंगली कहीं भी फ्रैक्चर हुआ तो वो क्या कराता है, तुरंत एक्सरे। हम सीखेंगे एक्सरे, उसी को हम सीखेंगे कैसे प्रोड्यूस होती है, और एक्चुअली एक्सरे कराने से फ्रैक्चर का कैसे पता लगा जाता है, वो एक अलग चैप्टर है, ठीक। तो एक्सरे का यूज, इसी के साथ अल्ट्रावायलेट रे, ठीक। विजिबल रे, ओहो, ये एक छोटी सी है, ये रेंज है, एक छोटी सी रेंज, जहां तक कि वेव्स को या सॉरी लाइट को हम देख सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं। इसको हम किस में लेते हैं, विजिबल रेंज में लेते हैं। पूरी ऑप्टिक्स फिजिक्स से आगे आपकी क्या, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, हम वहां पूरा विजिबल रे पे स्टडी करेंगे, एक लंबी सीरीज होगी वहां पर, ओके। इंफ्रारेड रे, ठीक है, आपको पता है कभी भी कभी क्या है, कोहरा है, धुंध है, उसमें अगर आपको फोटोग्राफ लेनी है तो आपको लेना पड़ेगा इंफ्रारेड रे का यूज करना पड़ेगा उनका, ठीक। आगे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन कौन नहीं जानता है आज के दौर में, इन सबको हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ओके। तो उम्मीद है आपने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक, ओके। आगे समझ में। अच्छा, लैम्डा जो यहां पर दी है आपकी, वो किसमें दी है, मीटर में, 10⁻⁻14 से, फिर हम वन बाय वन कम करेंगे, यहां तक का जो हमारा -10 तक आता है, ये हमारा आता है गामा रे में, किसमें, गामा रे में। बट जो हिस्सा है जो हमने यहां पर ये किया हुआ है अलग से, इस हिस्से का मतलब है कि ये ओवरलैप करता है, ये रीजन है, ये गामा रे और एक्स रे में दोनों में आता है, ठीक है। यहां पर जो होगा इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट, क्या, सॉफ्ट गामा रे, हार्ड एक्स रे, ठीक। इस रीजन में हमारे जो होंगे उनको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट गामा रे, हार्ड एक्स रे। यानी एनर्जी लगातार, वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है, फार्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू hc/लैम्डा। इसका मतलब एनर्जी लगातार डिक्रीज हो रही है इधर जाने पर, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रे की, तो जो इस साइड गामा रे होंगी वो सॉफ्ट होंगी, कम एनर्जी की, बट एक्स रे के लिए ये क्या होंगी, हार्ड एक्स रे। सिमिलरली जो आपका ये है, यहां पर जो है, यहां पर भी क्या, एक्स रे और अल्ट्रावायलेट रे क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। यानी इस रीजन की जो एक्स रे होंगी सॉफ्ट एक्स रे, इस रीजन की जो अल्ट्रावायलेट रे होंगी हाई हाई अल्ट्रावायलेट, ओके। ऐसे हमारा जो विजुअल रीजन है ये अलग है, ठीक है, इसकी हम अलग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। इंफ्रारेड भी यहाँ पर माइक्रोवेव के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। यहाँ पर इंफ्रारेड क्या होगा, शॉर्ट, और माइक्रोवेव क्या कहलाएंगी, हार्ड। ऐसे ही हमारा रेडियो वेव और माइक्रोवेव में भी ओवरलैपिंग देखी जा सकती है, ओके। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक। एक बात और, ये किसमें है, एनर्जी का घटता हुआ क्रम है, ठीक। एनर्जी का कैसा है, घटता हुआ क्रम, या फिर हम कहें फ्रीक्वेंसी का कैसा है, घटता हुआ क्रम, वेवलेंथ का कैसा है, घटता हुआ क्रम, ठीक। समझ आया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई चार दे देगा ऑप्शंस में यहाँ पर कि गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, इनको आपको क्या करना है कि एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपसे कह देगा कि इनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तब भी आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। समझ आ गया। तो ऑब्जेक्टिव कई बार से नहीं होते हैं, अगर आपने एक डिटेल स्टडी की हुई है तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में मेंशन करता हूं, वो स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव खुद बना सकता है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसकी कमांड होती है सब्जेक्ट पे, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट पे कमांड पक्की करनी है तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक। तो समझ आ गया यहाँ तक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ओके। स्टडी करेंगे यहां से आगे को हम। तो ये हमारा था, ठीक है। आप इतना तक जो आपका है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में आए हुए हैं या फिर नीट जेई किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, आप हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको सारे ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ठीक, ओके। बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, यहाँ पर आप लगातार मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ओके। तो यहां तक हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक। अब जब स्पेक्ट्रम का हमने केवल इंट्रोडक्शन सीखा है, इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उस डिस्कशन में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर ये पूरा चैप्टर है, इसका क्या यूज है, ठीक है। ओके, ठीक। तो पढ़ते हैं यहां से हम आगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या लिखा था यहाँ पर, गामा रे। अब थोड़ा उल्टा स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसको, किसको, समझ गए होंगे आप, रेडियो वेव्स, नंबर 1।
रेडियो वेव्स। ओके, रेडियो वेव्स हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम इनका यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, वेवलेंथ रेंज हम समझा चुके हैं तो उसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी रेंज आपका कहां से कहां तक होगा ये हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रेंज F1 इसका कहां से स्टार्ट होता है? सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा किसकी, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई, सॉरी लो फ्रीक्वेंसी होगा क्योंकि इनके पास बहुत लो एनर्जी होती है। ठीक, तो F इक्वल टू आपका क्या होगा? F इक्वल टू हमारा होगा 5 इंटू 10⁵ हर्ट्स। हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, टू 10⁹9 हर्ट्स। इस ऑर्डर में इनका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक, नंबर 2 हम यहां पे पढ़ेंगे प्रोडक्शन। कैसे प्रोड्यूस होती है रेडियो वेव्स? ठीक, तो हमने बता दिया रेडियो वेव्स का सबसे पहले किसने बताया था? इसको हर्ट्स ने। सिंपल सर्किट क्या? बाई ऑक्सीलेटिंग एलसी सर्किट। ये हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ चुका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तीसरा इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? यूजेस। यूजेस कहाँ यूज होती है रेडियो वेव? हमने आपको पहले ही बताया था किसमें? कम्युनिकेशन सिस्टम में। सबसे अच्छा यूज कहाँ है? कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम कोई भी चाहिए आपका कम्युनिकेशन का। ठीक, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये यूज होता है। ठीक है, सबसे बड़े पढ़ते हैं इसका नंबर 1 यहां पर पहला यूज, एएम वेव। एएम का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ये कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, एएम को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंड। ठीक है, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है आपकी? बहुत छोटी, 530 किलो हर्ट्ज से आपकी कहां तक होगी? इसकी 530 किलो हर्ट्ज से आपकी होती है यहां पर 1710 किलो हर्ट्ज। इस रेंज की जो आपकी वेव होती है वो आपकी यूज होती है किसके लिए? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। ठीक, नंबर 2 मॉड्यूलेशन में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो हम सुनते हैं। ठीक है, और सारे चैनल है 100.4 92.7 मंत्रा, वो सारे चैनल्स किसमें आते हैं? आपके रेडियो वेव के जरिए होके वे चलाए जाते हैं। ठीक, अगला आपका है नंबर 2 यहां से क्या? शॉर्ट वेवलेंथ हम यहां से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका यूज कहां होता है? इस वाले का, जो आपकी ग्राउंड वेव होती है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, नंबर 2 इसका शॉर्ट पढ़ सकते हैं यहां पर, शॉर्ट वेव, यहां पर शॉर्ट रेंज, शॉर्ट बैंड बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, शॉर्ट वेव बैंड, इसका भी एक रेंज है, फिक्स रेंज है हमारा। ठीक है, 54 मेगा हर्ट्स, 10⁶ आ गई, 2 54 2 कितना आ गया हमारा यहां से? 890 मेगा हर्ट्स। इनका भी स्पेशली क्या यूज है? स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन। ठीक, नंबर 2 बन गया यहां से हमारा। नंबर 3 स्काई वेव प्रोपेगेशन के बाद आपका नंबर 3 क्या है? टेलीविजन वेव्स। ओके, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, टेलीविजन, टेलीविजन वेव। ओके, क्या होती है इनकी रेंज? अच्छा, ये तो दोनों शायद ना पूछे जाएं, केवल आ जाएगा रेंज, मगर इनका टेलीविजन वेव जो आपका होगा, एक लास्ट होगा आपका एफएम, वो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो टेलीविजन वेव आपका कहां से कहां तक होता है? एक शायद हमने यहां पर कही, ये थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी, इसको वापस करते हैं थोड़ा। यहां पर आपका आएगा यहां से 1710 किलो हर्ट्ज से, जहां से फिनिश हुआ है वहीं से खत्म होगा 54 मेगा हर्ट्ज। अब ये हमारा 54 से स्टार्ट होगा, 54 मेगा हर्ट्ज से कहां तक आगे बढ़ जाएगा? 54 से कहां तक होता है इसका? आगे आगे
कि 890 जो था मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इनका यूज कहाँ होता है? आपका टेलीविजन वेव का, ये तो सुना है, पढ़ा है ना? किसमें यूज होता है टेलीविजन वेव का? बताओ बताओ। प्रोपेगेशन में, वो टेलीविजन नेटवर्क में, ठीक। लास्ट है हमारा जो हमें याद करना है स्पेशली, इसकी रेंज कई बार पूछी गई है, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक। इसकी रेंज आपको ये याद ही रखनी है, 82। पता है ये ज्यादातर जितने भी आपके चैनल होंगे FM चैनल, वो कहाँ से 88 से स्टार्ट होते हैं, 108 तक जाते हैं, इनके बीच ही होंगे आपके। आप किसी भी स्टेट से हैं, आपको देखना, आपको यही मिलेंगे 92.7, 84 पॉइंट समथिंग, 100.4, यानी इनके बीच में ही मिलेंगे। तो इनकी रेंज क्या होती है आपकी, बताओ? 88 मेगाहर्ट्ज से कहां तक? बोलो बोलो। 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये तो हमें पता है इसका यूजेस कहां कहां होता है, ठीक। कमर्शियल FM रेडियो में होता है इसका, ठीक है। FM रेडियो लिख लो सिंपली, FM रेडियो, ओके। तो ये हमारी एक वेव की यहां तक बात हो गई, जिसका नाम क्या है? रेडियो वेव। इसके हमने यूज बता दिए हैं, ठीक है। एक और यहां पे ले सकते हैं जो हमारे मतलब का है, कौन सा? चौथा, UFM, UHF बोलते हैं इसको, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसको जरा लिख लो, इसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसका यूज भी ज्यादा है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का क्या यूज है, देखते हैं। होता कहां से कहां तक है ये? 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज टू कहां तक होता है? 3000 मेगाहर्ट्ज। और इसका यूज भी आपको सीखना है, किसमें? इन सेलुलर फोन। आपका जो स्मार्टफोन, सेलुलर फोन में इसका यूज होता है, ठीक है। सेलुलर फोन कम्युनिकेशन, सेलुलर फोन कम्युनिकेशन, ये आपका यहाँ पर यूज होता है, ठीक। तो हमने सीख लिया है। आपके इससे आने वाले क्वेश्चन क्या है कि किसमें यूज होता है, रेंज तो नहीं पूछेगा। जनरेट कैसे होता है आप पढ़ चुके हैं, इनको ज्यादा ध्यान देना है। किसमें? या तो सिंपली पूछ लेगा कि कम्युनिकेशन में कौन सी वेव्स यूज होती है, तो रेडियो वेव्स। या फिर FM की रेंज क्या है, इतनी होती है। टेलीविजन की भी याद कर लेना, उसका चांस नहीं, यही ज्यादा आता है। ये आपको सेलुलर फोन के लिए है, तो ये याद रखना चाहिए, ठीक है। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसके लिए? सेलुलर फोन के लिए। उससे कम फ्रीक्वेंसी क्या काम कर जाता है? FM, ओके। क्लियर है यहां तक? नो प्रॉब्लम, ठीक। एक वेव हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया अपना, कौन सा? बोलो बोलो। रेडियो वेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेडियो वेव के बाद दूसरी वेव की तरफ, ठीक। बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको जरा रेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और जब भी आपको स्टडी करना है, कॉपी पेन कैरी कीजिए। जब भी कॉपी पेन नहीं होगा तो आप वहां पर बहुत लंबे समय तक मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। अपने नोट्सों की बात ही अलग होती है, ठीक। आप अगर बुक से भी स्टडी कर रहे हैं तो बुक से भी आप लगातार स्टडी करिए और वीडियोस देखिए, फिर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए जो यूनिक नोट्स होंगे, ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहां से। तो रेडियो वेव के बाद क्या था? बताओ बताओ बताओ। नंबर 2 पे क्या था उधर से लास्ट से? तुमने पूरा ग्राफ बनाया था, माइक्रोवेव, ओके। नंबर 2 आपका है माइक्रोवेव। क्या होता है माइक्रोवेव, ओके। फ्रीक्वेंसी रेंज, इसकी यूजेस, ये सब हमें आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम लास्ट में करा देंगे। तो नंबर 2 पे आपका आप क्या है यहाँ पर? माइक्रोवेव। कहां से होता है इसका? 1 गीगा हर्ट्ज। गीगा कितना होता है? ये मेगा तो 6 होता था, ठीक। 1 गीगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज, शायद मेगा, ये देखो मेगा होगा इसका, मेगा हर्ट्ज। उसका मतलब होता है 10⁻6 हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज जो आपका होगा 10⁻9 हर्ट्ज, ओके। ये आपको यहां से यहां तक याद रखना है गीगा हर्ट्ज का, ठीक है। हमने रेंज भी बता दी यहाँ का, ठीक है। सबसे पहले अब इसका नंबर 2 है प्रोडक्शन। कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये प्रोडक्शन? कैसे? 2-3 मेथड होते हैं इनका, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेट्रॉन, ये सब पढ़े होंगे आपने मैग्नेटिक में। वैक्यूम ट्यूब से
वैक्यूम ट्यूब शायद आपने अब ना पढ़े हों, जो पहले थे हमारे, जिन्होंने एलईडी से पहले जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, ठीक है। इसके बाद क्या, मैग्नेट्रॉन, ये तो आपने पढ़ा होगा, मैग्नेट्रॉन, ईटीसी, और भी हो सकते हैं, ठीक। जरूरी पार्ट जिससे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं, यूजेस, ठीक है। कहाँ का इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ, बहुत जरूरी जरूरी है, बताओ बताओ बताओ। रडार में, यस, राइट आंसर, रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में इसका यूज होता है, बहुत जरूरी यूज है ये इसका, ठीक है। इसका किसमें, फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ओके। तो ये इसका एक यूज आ गया, ठीक है। देखते हैं इसका सेकंड यूज भी होगा। कहाँ है सेकंड यूज आपका, अच्छा, ये स्पीड ऑफ ट्रेन भी डिटेक्ट कर सकता है रडार ही, तो रडार का ही पार्ट है। रडार कैन डिटेक्ट, रडार कैन डिटेक्ट स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, अब तो मजा आ रहा होगा, मतलब की बात, टेनिस बॉल कॉमा क्रिकेट बॉल, कौन सा बॉलर कितना फास्ट है, कौन डिटेक्ट करेगा। माइक्रोवेव क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीड ऑफ, क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास तौर पे, स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, स्पीड ऑफ फास्ट बॉलर, स्पीड ऑफ स्पिनर कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेव, कौन सा देगा इसमें से, रेडियो, माइक्रो, एक्सरे, गामा रे, सारे दे देगा आपको। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, ऐसे बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक। बोर्ड में इतना टफ नहीं आता उसमें। आगे हो गया हमारा। अच्छा, एक तो भूल ही गए, इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन मैंने लगाई दहेज में, माइक्रोवेव ओवन, ठीक। तो माइक्रोवेव ओवन भी आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसमें भी क्या यूज होती है आपकी, बताओ। खाना पकाने की एक चीज है, कुकिंग पर्पज। तो ये हमारा छोटा सा यूज था, एक्चुअली बहुत बड़ा यूज था। देखो, रडार पढ़ेंगे अपने आप में एक चीज, ठीक। तो उम्मीद है दूसरा वाला भी समझ आ गया होगा। नंबर 3 हमारा यही आ सकता है, क्या नाम है उसका, बोलो बोलो, नंबर 3। उधर से चलते हैं, पहला कौन सा, रेडियो, माइक्रो, माइक्रो के बाद कौन सा हमारा, बोलो बोलो बोलो, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कौन सी होती है आपकी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कहाँ होती है इनकी, एफ इक्वल टू, जो हमने पढ़ा था आपका क्या, गीगा, गीगा से और आगे की बात होगी, यहाँ से आगे निकल जाइए, 3 × 10⁹ 2, ये 11 हर्ट्स, टू कहाँ तक जाती है और आगे बढ़ेगी, 4 × 10⁻14, 14 हर्ट्स, ओके। ये इसकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई, ठीक। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी रेंज के बाद इसका, अच्छा हाँ, इनका एक और नाम याद रखना है आपको, यहाँ मेंशन कर लो, हीट वेव्स, ओके, हीट वेव्स, ये बहुत क्वेश्चन आता है। हीट वेव्स किसको कहते हैं, इनमें से हीट वेव किसको कहते हैं, इंफ्रारेड, रेडियो किसको कहते हैं, तो इंफ्रारेड को कहते हैं, ठीक। तो इंफ्रारेड आपका यहां तक हो गया। इसके बाद हमें इसका क्या पढ़ लेने हैं, यूजेस पढ़ लेने हैं। हाँ, पहले प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, क्या होते हैं प्रोडक्शन आपके, बोलो बोलो, सारी तो किससे, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन, एक्सीलेशन उससे ही प्रोड्यूस हो रही थी। इनका प्रोड्यूस हॉट बॉडीज से होता है, ठीक है, कहते ही है बाई हॉट बॉडीज, ओके, बाई हॉट बॉडीज, सिंपल है। हाँ, एक बात और, ह्यूमन आई, हमारी वाली, आपकी वाली, ह्यूमन आई कांट डिटेक्ट, डिटेक्ट किसको, इंफ्रारेड को, बट कौन कौन कौन, स्नेक कैन डिटेक्ट, कैन
डिटेक्ट, सांप स्नेक डिटेक्ट कर सकता है। ओके, लास्ट इसका यूजेस, क्या क्या यूजेस है इसके, बताओ बताओ। इंफ्रारेड का कोई यूज है? कुछ भी नहीं है। फिजिकल थेरेपी सबसे पहला यूज, फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी पहला यूज हो गया इसका, ठीक है, फिजिकल थेरेपी। आगे इसके फिजिकल थेरेपी के बाद टेपिंग बता दिया हमने, दूसरा इसको नंबर 1 दे दो। पहले डिस्कस किया था टेकिंग फोटोग्राफ इन फॉग, कोहरा एंड स्मोक, स्मोक भी होगा तब भी, ठीक, धुआं धक्कड़ है कहीं तब भी इससे कर सकते हैं काम हम। ओके, स्मोक समझ में आ गया? पढ़ा है? क्या सुना होगा, क्या चल रहा है आपके? हमारे यहाँ तो साफ फॉग चल रहा है, चल भी रहा है फॉग आजकल, ठीक। तो ये हो गया आपका। नंबर 3 भी है कोई यूज इसका? बताओ एक यूज अपना, तुरंत बताओ कमेंट बॉक्स में, बोलो बोलो। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये यहां तक इसके 3 यूज काफी हैं, एक तो और डाल सकते हैं आप, ईटीसी करके यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक। यहां तक हो गया, समझ आ गया, उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, पढ़ते हैं आगे इसके बाद तुरंत, ठीक। ये हो गया हमारा। तो इसके आगे क्या होगा आपका, इसके बाद कौन सी वेव्स होंगी, बताओ बताओ, रिमेम्बर कर लो कितनी पढ़नी हमने यहाँ पर। सबसे पहले रेडियो, रेडियो के बाद नंबर 2 पर बोलो बोलो बोलो, रेडियो, फिर माइक्रो, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड, 3 नंबर्स हो चुके हैं। टोटल नंबर्स हमारे पास थे कितने, 7, ठीक। तो माइक्रोवेव के बाद किधर, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद क्या आना चाहिए, हमारी और आपकी आंखों का नूर, दैट इज विजुअल रे। ओके, आया समझ? तो विजुअल रे की तरफ जाते हैं, विजुअल रे, ओके, नंबर 3 विजुअल रे, नंबर 3 हो गया जो भी है, एंड नंबर 4 हो गया यहाँ पर विजुअल रे। बड़े काम की चीज है ये, एक्चुअली दिखाई हमें यही देती है। सुकून करो कि ये भी नहीं दिख रही होती, ये और सारी दिख रही होती तो बहुत काम चलता। हमें तो नेटवर्क दिखता है इधर उधर, ये रेडियो सिग्नल, ये गया, इंफ्रारेड गया, माइक्रोवेव गई, ये सब हमें दिखता होता तो बहुत बेचैनी। 5G नेटवर्क जैसे आता हम तो बचने का प्रयास करते हैं, हट जाते हैं, नहीं हट पाते। हमें क्या दिखता है केवल, बताओ, विजुअल रे, ठीक। ओके, तो विजुअल लाइट कहां से कहां तक होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज लिखते हैं सबसे पहले इसकी, कहां से स्टार्ट होती है, 4010 टू दी पावर 14 से स्टार्ट होती है। ओके, 14 से कहां तक जाती है, बहुत छोटी सी रेंज है इसकी, यही रहेगी 8 इंटू 10 टू दी पावर 14। इसका वेवलेंथ रेंज भी लिख लो, बहुत काम आने वाला है। कहां से कहां तक, 3800 एंगस्ट्रॉम टू कहां तक बोलो, 7800 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस का 10 मीटर। आप सबको पता है फिर भी लिख दिया। ओके, इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये भी बताने वाला क्वेश्चन है, बताओ इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, चांद पर होता है साहब? नहीं, कमरे में भी होता है। हमारी चारों तरफ ये एलईडी वगैरह, ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ विजुअल लाइट। ओके, लिख सकते हैं एलईडी बल्ब, फायर, लगा दो आग, ठीक। तो ये सब हमारे क्या है, इट बहुत सारे हैं, एक बात एक दो आप भी बता देना। ओके, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं इसके बाद क्या है इसके यूजेस,
यूजेस इसके क्या क्या हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज, सिनेमा हॉल में यूज, लेजर में यूज। तो यूजेस इसके बहुत कम है, हम लिखवा देते हैं फिर भी। नंबर 1 लेजर, इन लेजर। लेजर कैपिटल लेटर से क्यों लिख रहे हैं बताओ? बोलो 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 बोलो। लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये भी एक यहाँ पर है सिस्टम, ठीक। ये पढ़ेंगे आगे लेजर कभी अगर आपके सिलेबस का इसमें हुआ तो। आगे है हमारा लेजर में यूज होता है, बाकी क्या सिनेमा हॉल में यूज होता है। यहाँ पर हम ईटीसी लिख के छोड़ देते हैं, आपको बहुत सारे डॉट 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 भर लेने हैं, कर लेंगे आप इसको। विजुअल लाइट है हमारे तुम्हारे मतलब की है ये, ठीक। पांचवा पांचवा क्या होगा आपको बताओ? विजुअल के बाद कौन सा आना चाहिए? इधर हटो। विजुअल के बाद कौन सा आता है? बोलो 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 बहुत जल्दी। विजुअल के बाद कौन सा? यूवी, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, इसकी भी फ्रीक्वेंसी रेंज होनी चाहिए। कहां से स्टार्ट होगी? बोलो बोलो। बढ़ रही है घट रही है इधर आने पर? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है, तो कहां से स्टार्ट होगी? 8 इंटू 10 टू द पावर 14 से, है ना? 8 इंटू, अरे ये वाली लोअर रेंज हो जाएगी यहाँ, पावर 14 कहां तक होगी ये आपको याद रखनी है। अगली वाली कहां तक होती है ये? 5 इंटू 10 टू द पावर 16 तक। अच्छा खासा रेंज हो गया इसका, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेंज प्रोड्यूस कहां से होती है? तो सन से भी होती है। प्रोडक्शन कहां से होता है इनका? कैसे प्रोड्यूस करते हैं इनको हम? बाय सन, स्पेशल लैंप्स, हॉट बॉडीज, लिख दो बाय सन, ठीक है। सन से आती है, ओके। आपको पता है अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो क्या होती है? कॉज ऑफ कैंसर। इनकी बॉडी पे लगातार पड़ने से हमें क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। यानी हम शॉक से स्टार्ट हुए थे, रेडियो वेव से, जिनसे नुकसान बहुत कम या ना के बराबर था, अब नुकसान की तरफ आ चुके हैं, जिनसे हमें क्या है? नुकसान होता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो आपको पता है इससे क्या होता है? कैंसर। फिर भी हमारी बॉडी तक ये आ जाती है। अच्छा, ये रोक भी ली जाती है किसमें? स्पेस में। किससे रोकी जाती है ये? एटमॉस्फेयर में। कौन सी लेयर? नाम बताओ, नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में नाम बताना। बोले उस लेयर का नाम जो क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? अल्ट्रा वायलेट रे से। वो सिंपल है, 8th क्लास का क्वेश्चन है। तो बाई सन, सन के बाद नंबर 2 पे बताओ। अरे हॉट बॉडीज, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से लिख दो। स्पेशल लैंप बना लो, ये इस रेंज में आना चाहिए। स्पेशल लैंप छोड़ दो यहीं पर, ठीक। यूजेस, यूजेस पे आ जाओ इसके। यूज, इसका भी कोई यूजेस है सिवाय नुकसान के? बिल्कुल है। कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? कैंसर प्रोड्यूस, कैंसर, किसी आदमी को कैंसर करवाने में नहीं, ये यूज नहीं, ये तो नुकसान है, ठीक है। तो कहाँ यूज होगा इसका? चेकिंग मिनरल सैंपल्स। ये मत लिखाना कहीं है कि अच्छे खासे आदमी को कैंसर का मरीज बनाने में। अरे नहीं, यूज नहीं है, ये नुकसान। चेकिंग मिनरल्स, ये इसका एक यूज हुआ, ठीक है। मिनरल्स आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो केमिस्ट्री वाला क्या ज्वाइन कर लेना, ठीक। चेकिंग मिनरल सैंपल, मिनरल सैंपल लिख लो, सैंपल्स। नंबर 2, दूसरा यूज इसका क्या क्या है आपका? हो स्टडी, टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओके। एक और यूज आ गया। अच्छा है, ये तो कहाँ यूज होता है ये बताओ? कौन सी ब्रांच हो गई ये हो गई स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो 12th वालों को बहुत थोड़ी सी नसीब होगी किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वहां भी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वहां पर आपकी मॉलिक्यूलर नहीं है, वो आपको ग्रेजुएशन में मिलेगी, ओके। तो हो गया आपका। थर्ड है हमारा यहाँ से क्या? अरे हाँ, अलार्म में, इन बर्गलर अलार्म, ठीक है। क्या होता है ये? चोर घंटी, चोर सूचक घंटी, हिंदी में कहते हैं चोर सूचक घंटी अलार्म, ओके। ये हमने बनाया था 12th में। किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भेजे, हम उसे बनाना सिखा देंगे, ओके। 12th में नहीं, हाँ BSc में बनाया था ये, ग्रेजुएशन में तो आप बताएंगे तो इसको हम बनाना सिखा देंगे आपको, ठीक। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल बात। नंबर 4, इसके बाद आपका क्या स्टार्ट होता है? ये तो हटा दो। वाटर प्यूरिफायर में
इन वाटर प्यूरिफिकेशन में, प्यूरिफिकेशन, ठीक, इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो ये आपके यूज हो गए, कितना कहाँ तक पहुंच गया, विजुअल रेज 2 बचे हैं वो इधर आ जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी कोई भी डाउट रह जाए, किसी में कोई भी क्वेश्चन रह जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको तुरंत सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, आपके सोल्यूशन दोनों जगह प्रोवाइड कराए जाएंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर्स हो गए ये, 5, टोटल कितने थे सर, 6 नहीं 7, तो कितने बचे हैं अभी, 2। एक बात और, जैसे ही हम किधर से बताओ, रेडियो वेव से किधर बढ़ रहे हैं, अपना गामा रेज की तरफ बढ़ रहे हैं, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। खतरा उतना ज्यादा बढ़ रहा है बॉडी पे पड़ने से, कुछ फायदे भी हैं, बट वेव लेंथ लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और यूजेस, ये बड़ा एक्चुअली पूरी बुक में बहुत जगह इनका यूज है, बट क्या है, एक चैप्टर है और फोकस करना है, इसीलिए इस पे फोकस करना है, ठीक। ओके, तो आ जाते हैं आगे। अगला कौन सा, नंबर 6, क्या नाम है उसका, अल्ट्रावायलेट से थोड़ा इधर है कुछ, एक्सरे। एक्सरे एक्चुअली ये एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिनका नाम क्या है, रंजन साहब, ओके। अब वहां पर एक नए किस्म की, नए टाइप की रेज इन्होंने क्या की, डिटेक्ट कर ली। अब इनको नाम तो पता नहीं था, जैसे हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर, या कोई क्वेश्चन आता है कि ये बताओ, तो हम कह लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ वाटर इज एक्स, तो इन्होंने कह दिया कि लेट द न्यू टाइप वेव इज एक्स, तो उनका नाम ही पड़ गया क्या, एक्स रे। कैथोड रे में डिस्कवर करते करते क्या निकाल दिया उन्होंने, एक्स रे। अब तो इनका यूज निकल आया, ओके। तो रंजन से ये धोखे धड़के में हो गया, नहीं मेहनत की थी, ओके। आगे जाते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज वो पिछले वाली थी, वहीं से स्टार्ट करो, 10⁻16 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 और बढ़ा दो, कितना, नहीं ज्यादा, 10⁻21, ये इनकी रेंज होगी, ठीक। हर्ट्स बढ़ा दो, ऑर्डर लिख देते हैं इनका हम, ओके। रंजन प्रोड्यूस कहाँ से होंगी, इनका प्रोडक्शन थोड़ा सा इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये अपने आप में चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाजू में लिखा हुआ चैप्टर है, टॉपिक, ठीक है। किससे होता है ये, बोलो बोलो, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी हैवी मेटल से, मेटल या फिर सब्सटेंस विद हाई एटॉमिक नंबर, उससे टकराते हैं, तब ये प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक। तो कैसे होता है प्रोडक्शन इनका, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये लिखना जरूरी है, ये उस चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, इस पढ़ाएंगे हम आपको, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्ड बाय, किससे, हैवी सब्सटेंस, हैवी एटम। अब हैवी एटम आप समझते हैं, जिसका क्या ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर, ठीक। आप सब समझदार बच्चे हैं, क्लियर हो गया। अब इसका यूजेस इसका बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा तो यूजेस कहीं हो ही नहीं सकता। पहला यूज इसका किसमें है, बोलो बोलो बोलो, इन सर्जरी। सर्जरी में कहा, डिटेक्ट तो करोगे, सर्जरी तो तब करोगे जब कुछ टूटा है हाथ पैर जो भी। अब जब फ्रैक्चर हुआ है, टूटा हुआ है कुछ, उसको डिटेक्ट ही नहीं करोगे तो फ्रैक्चर कहां से ही होगा, ठीक है। तो पहले डिटेक्ट किससे करते हैं, हम एक्सरे से, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, प्लास्टर वगैरह जो भी काम है, ठीक, ओके। तो सर्जरी कर देते हैं, तो इन सर्जरी किसमें, टू डिटेक्ट किसको डिटेक्ट करने में बताओ, फिर फ्रैक्चर्स, ओके। डिटेक्ट कर लिया कहां पे टूटा हुआ है, तुरंत हमने उसका कर दिया इलाज। आगे पहला हो गया, नंबर 2, ठीक। बहुत सुना होगा एक्सरे, उम्मीद है बहुत से लोग कराए भी होंगे, हम आशा करते हैं आगे भविष्य में कभी ना कराना पड़े, ठीक, ओके। इसको एक्सरे वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे हम आगे, किसमें, फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स। जैसे आपने कुछ भी पुल तैयार किया, पुल, अब उसमें कोई फॉल्ट है, तो किससे करेंगे, इंजीनियरिंग वर्क है ये, किसका, इंजीनियरिंग वर्क, टू डिटेक्टिंग
अ फॉल्ट इन किस में बताओ, कुछ भी हो सकता है, मेटेलिक बॉडी हो सकती है आपकी, पुल वगैरह जो भी बना रहे हैं, ठीक है, मेटेलिक बॉडी बता दो, मेटेलिक बॉडीज, ठीक, पता लग जाएगा कहाँ पर टूटी हुई है, सही कर लो उसको। ऐसा नहीं कि बर्तन लेने गए कि भाई क्या लेने गए, हमें चाहिए एक पतीली, करवाएंगे एक्सरे, ऐसा नहीं होता इतना आसान, ठीक, इतना सस्ता। तो यहां तक हो गया नंबर 3। वैसे आप जाएंगे क्यों पतीली लेने, डॉक्टर इंजीनियर बनिए, पतीली चल के आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां से। काफी है इतना थोड़ा और लिख देते हैं यहाँ पर, ये ज्यादा जरूरी है, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी लिखने से तो आसान लग रहा होगा कि याद कर लेंगे, कुछ नहीं है, बट ये जब क्वेश्चन आता है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये दे देगा कि ए रेडियोथेरेपी द रेज या फिर वेव्स यूज्ड आर, कौन सी वेव यूज होती है, तो पहले आपको दे देगा एक्स रे, ठीक, गामा रे, ठीक, इंफ्रारेड रे, ठीक, फिर आपसे कह देगा रेडियो वेव्स। अब हमने क्या पढ़ा, रेडियो वेव्स, यहां पर क्या आ रहा है रेडियो, हम क्या करेंगे तुरंत, रेडियो वेव्स इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आवर तुक्का, और तुक्का लगाने से यहां पर क्या हो जाएगा, गलत, ठीक, तो याद रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कैसा होता है, अलग होता है। हो गया यहां तक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 इसमें है कुछ जरूरी, इन्वेस्टिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये तो बहुत लिखवा देते हैं, ब्रेड इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ये 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है, तो क्या इन्वेस्टिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा ब्रांच है ये, किसमें करते हैं हम इन्वेस्टिंग ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल्स कहां होते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ओके, आपकी केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां पर इसका यूज होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक्सरे बहुत ही यूजफुल है, पूरा एक चैप्टर बना दिया गया है, इसलिए हम आपको ये स्टडी कराएंगे, ठीक है। नंबर 6 आपका हो चुका है, नंबर 7 अभी हम आ जाते हैं, कौन बच गया, गामा रे। गामा रे इज द क्यून ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेज, इसको क्यून क्यों कहते हैं, रानी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ये क्या पत्थर में भी छेद कर सकती है, ओके। सपोज करो कोई बॉडी है आपका, कोई भी आदमी है, उस पर आप क्या करा रहे हैं, एक्सरे, एक्सरे कराते हैं। एक्सरे कैसे होता है कि वो हड्डियों को पार नहीं कर पाता, और उसका जो मांस है हमारा उसको पार कर जाता है, तो हड्डियों का वहां पर क्या बन जाता है, शैडो जैसा तो दिख जाता है, जहां पर क्रैक होती है, हड्डी टूटी हुई होती है, वहां पर वो एंट्री कर जाता है। अगर वहां पर हमने उसका गामा रे करा दिया, गामा रे का मतलब क्या हुआ, वो हड्डी वड्डी सब पार, फिनिश, ठीक। बढ़ते हैं आगे, गामा रे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी इन्हीं की होती है, सबसे ज्यादा लो वेवलेंथ भी इन्हीं की होती है, ओके। तो क्या होगी इनकी फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट तो यहां से हो जाएगी 10⁻21 हर्ट्ज, जाएगी कहां तक, 10⁻24 हर्ट्ज, अंडरस्टूड, आ गया आपका ट्रेन, ठीक। प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये भी एक्चुअली एक चैप्टर है, प्रोडक्शन, रेडियो एक्टिविटी नाम से एक चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स में, वहां पर आपका क्या, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा 2 पार्टिकल्स एंड गामा इज द रे, ये वहां पर होती है क्या, प्रोड्यूस कहां से होती है, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, बहुत एनर्जेटिक होती है इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। इनके भी कुछ कुछ यूजेस है, एक बहुत अच्छा यूज है, ओके। कहते क्या है कि अल्ट्रावायलेट रे कैंसर को क्या कर सकती हैं, कैंसर हो सकता है उनके पढ़ने से, बट इनके पढ़ने से कैंसर खत्म भी हो जाता है, ठीक। तो इसका एक ये यूज है, क्या यूज है इसका, बताओ बताओ, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स, ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर्स पहला यूज इसका, यूज नंबर 2 भी देख लेते हैं इनका, ठीक है। यूज नंबर 2 क्या होगा इसका, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ओके। ये इसका यहां तक हो गया, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, ओके।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, जैसे कि आपके एक तो आ जाएगा 3-4, आपकी कोई भी इनमें से कैटेगरी पार्ट दे देगा, एक्सरे, गामा रे, वाई, जो भी। तो उससे आप कह देगा कि इनको डिक्रीजिंग वेवलेंथ में लिखो, इंक्रीजिंग वेवलेंथ में लिखो, सही ऑर्डर है, डिक्रीजिंग एनर्जी में लिखो। ओके, तो ये आपका ऐसे 2-3 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। बाकी इनके यूजेस पूछ लेता है कि कैंसर के लिए कौन सा यूज होता है, ठीक है। फोग में अगर हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो कौन सी यूज होती है, 4 ऑब्जेक्टिव दे देता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो हमने करा दिए हैं। ओके, उम्मीद है आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक, स्पेक्ट्रोस्कोप से जो भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है आप हमें सेंड कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलना। थैंक यू।